नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों को तोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में प्रशासन ने कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर बनाई गई कई मजारों को तोड़ा दिया है और देहरादून के प्रेमनगर इलाके में अवैध रूप से बनाई गई मजारों पर जेसीबी चली है। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर बुलडोजर गरज रहा है। जहां कहीं पर भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, वहां बुलडोजर चल रहा है। देहरादून में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर बनाई गई कई मजारों को तोड़ दिया गया। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में अवैध रूप से बनाई गई मजारों पर जेसीबी चली है। यहां 12 मजारों को तोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री धामी का संदेश साफ है कि देवभूमि में धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारा धर्म है, अध्यात्म है, वो बना रहे, उसके लिए अतिक्रमण, अवैध कब्जेदारी, सरकारी जो जमीनों पर कब्जे हैं, उन सबको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। उसको अभियान के रूप में हटाएंगे। पिछले कुछ रोज के भीतर ही उत्तराखंड में कई जगह पर अवैध मजारों को तोड़ा गया। विकास नगर, रामनगर और हरिद्वार में अवैध मजारों पर कार्रवाई की गई। प्रदेश सरकार के निर्देश हैं कि जहां कहीं पर भी सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल बनाया गया हो, वहां फौरन बुलडोजर चलना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की एक युवती को नैनीताल हाईकोर्ट ने पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट का आदेश है कि नमाज पढ़ने के दौरान युवती को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। दरअसल युवती ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो हिंदू है और पिरान कलियर से प्रभावित है, इसलिए वो वहां नमाज पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की रहने वाली लड़की जो कि पिरान कलियर में इसे इबादत करना बहुत पसंद था, तो कोर्ट में इन प्रेजेंट हुई और इसने कहा कि मुझे इबादत करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ गैर संगठन लोग जो हैं वो मुझे ये करना नहीं देना चाहते हैं। तो उसका कहना है कि मुझे ना धर्म अपना चेंज करना है, ना मुझे किसी मुस्लिम से विवाह करना है, बस मेरा यही कि मुझे इबादत करना बहुत पसंद है। तो वो खुद इन कोर्ट में प्रेजेंट हुई थी। जैसा आपने जब से पूछा तो उसने यही बताया कि मुझे इबादत करना बहुत पसंद है और किसी का जोर दबाव इसमें है नहीं। तो ये 22 तारीख की इसने डेट फिक्स करी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। मंत्रियों और अधिकारियों के तालमेल को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं अधिकारी, ये कहना है प्रीतम सिंह का। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उनका कहना है कि मंत्री और अधिकारियों के तालमेल नहीं बैठता है, मंत्रियों की बात ही नहीं सुनते हैं अधिकारी। लब्बो-लबाब ये है कि अधिकारी मंत्री गणों की बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं और तदनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोई मंत्री कहता है कि मैं दूसरे मंत्री से बात करूंगा, कोई मंत्री कहता है कि हमको सीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये हालत है और इसकी वजह से पूरा उत्तराखंड राज्य जो है वो गर्त में जाने का काम कर रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभान्वित वेंडर्स का सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। पहली बार हम लोगों ने यह भी एक शुरू किया है कि बड़ी बैठक केवल देहरादून में ही आयोजित न हो, बल्कि अलग अलग स्थानों पर हो। और औद्योगिक नगरी है हमारी रुद्रपुर, इस बार यहाँ बैठक आयोजित की है क्योंकि यहाँ भी तमाम तरह के उद्योग धंधे हमारे चलते हैं। इसके पीछे हेतु यही है कि हमारे यहाँ पर जो लगे हुए उद्योग हैं उनका विकास हो, उनका संवर्धन हो, ठीक प्रकार से वो उद्योग धंधे हमारे चलें और लोगों को जहाँ उद्योग धंधों के माध्यम से रोज़गार भी मिलता है
रेवेन्यू भी मिलता है और काम भी मिलता है। तो हाँ, ये इसलिए सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए सरलीकरण उनका किया। और अब बात चारधाम यात्रा से जुड़ी खबरों की करते हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर दूसरे जिलों के घोड़ा खच्चर को काम नहीं मिलने पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर घोड़ा खच्चर संचालकों ने गुरुवार को हाईवे पर जाम लगा दिया। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर संचालन की परमिशन न मिलने पर घोड़ा खच्चर मालिक आक्रोश में है। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं जब घोड़ा खच्चर मालिकों ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा कर दिया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर इस बार रुद्रप्रयाग जिले के अलावा दूसरे किसी जिले के घोड़ा खच्चर मालिकों को यात्रियों को ले जाने की परमिशन नहीं मिली है। जब हम लाइन पे लगते हैं तो लाइन पे 1 इंच भी लाइन नहीं खिसकती है। ये अंदर किसका लेसन बना रहे हैं? इस बात का जवाब हमें चाहिए। किसका लेसन बन रहा है अंदर? जब हम 4 दिन से खिसक ही नहीं रहे, 4 बंदे जो बाहर लाइन पे लगे हैं, 4 बंदों का बन रहा, उसके बाद बन ही नहीं रहा, बोले नहीं बन रहा। घोड़ा खच्चर मालिकों का कहना है कि वो सालों से केदारनाथ यात्रा पर रोजगार करते आ रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान उन्हें जो इनकम होती है उसी से उनके घर की रोजी रोटी चलती है, मगर इस बार प्रशासन के फैसले ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। जो हमारे घोड़ा खच्चर यूनियन है, चमोली वाले को मना कर रहे हैं। चमोली और ये मना कर रहे हैं, जिसका वो लेसन पूरे होगा। जिनको भी लेसन बनाया ऑनलाइन बुकिंग हो चुका है। कब से यहाँ पे मेरा सवाल है, अगर 5100 गवर्नमेंट ने इशू किए थे लाइसेंस, तो उसमें सबसे ज्यादा रुपया के कैसे बने और जिलों को भी तो बनना चाहिए था। इस बार केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के अलावा सामान ढोने के लिए सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले के 5000 घोड़े खच्चरों को अनुमति मिली है। पिछले साल तक उत्तराखंड के दूसरे जिले के घोड़ा खच्चर भी पैदल मार्ग पर संचालित होते थे, लेकिन इस बार उनके संचालन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में दूसरे जिले से ताल्लुक रखने वाले हजारों घोड़ा खच्चर संचालक बेरोजगार हो गए हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। इधर मौसम साफ होने के साथ ही केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का हुजूम फिर से उमड़ने लगा है। मंदिर के बाहर तीर्थ यात्रियों की कतार नजर आ रही है। प्रशासन ने मंदिर के बाहर रेन शेल्टर लगाए हैं, जिससे तीर्थ यात्री खुद को बारिश से बचा सके। केदारनाथ धाम में मौसम साफ होते ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है। केदारनाथ धाम की इन तस्वीरों को देखिए। तीर्थयात्री कैसे कतार में लगकर बाबा केदार के दर्शन के लिए खड़े हैं। दो दिनों से बाबा केदार की नगरी में मौसम मेहरबान है। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम में यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। पंजीकरण एक सीमा के बाद और मौसम खराब होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा रोका जाता है। तो 15 मई तक, जैसा कि आप जानते हैं कि उस पर अभी टेम्परेरी रोक है और उसके बाद का रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से जारी है। तो यात्रियों से ये अनुरोध है कि वो अपनी ट्रैवल का जो प्लानिंग है वो मौसम को देखते हुए, रजिस्ट्रेशन की जो अवेलेबिलिटी है उसको देखते हुए ट्रैवल करें। और जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा के पहुंच रहा है, भले वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या फिर फ़ोन व्हाट्सएप के माध्यम से, तो सभी को हम लोग टोकन स्लॉट मैनेजमेंट के सिस्टम से केदारनाथ धाम में दर्शन करा रहे हैं और पंक्तिबद्ध रूप में दर्शन हो रहे हैं और उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अस्थायी शेल्टर का निर्माण करवाया है। रेन शेल्टर लगने से कतार में खड़े तीर्थ यात्री बारिश और बर्फबारी से खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 18 दिनों में 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले, इसके लिए इस बार केदारनाथ धाम में टोकन व्यवस्था लागू की गई है। यात्री अपनी बारी के हिसाब से ही दर्शन कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। इधर सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। सीबीएसई के 38 लाख छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
रिजल्ट जारी होते ही छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे। बादी में काशीपुर की रागिनी दसोनी को 99.4 अंक मिले हैं, जबकि रागिनी दसोनी की सफलता पर परिवार खुश है और रागिनी IAS बनना चाहती है। मेरा नाम रागिनी दसोनी है एंड आई हैव स्कोर्ड 99.4% इन माई 12th बोर्ड्स एंड आगे मुझे IAS बनना है एंड उसी के एम से मैंने अभी तक भी पढ़ाई करी है एंड आगे भी ऐसे ही करते रहना है। रेगुलरली स्टडी रखनी है, डिलीजेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है एंड इसका पूरा श्रेय मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को जाता है एंड डेफिनेटली उन सभी को जाता है कि जिन सब ने मेरा पूरा साथ दिया है, मेरी हेल्प करी है। इधर पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल में सड़क के निर्माण में धांधली की बात सामने आई है। नौगांव खाल से रणसू धरासू को जाने वाली सड़क निर्माण के 2 महीने बाद ही वो उखड़ने लगी है। इससे सड़क के निर्माण में करप्शन की बू आ रही है। DM ने हालांकि मामले में जांच की बात कही है। ये जो प्रकरण आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं उसकी जांच करवाते हुए एक्सीएन स्तर से और SCPWD के स्तर से जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है वो करवाई जाएगी और जो सुधारात्मक कार्यवाही की जानी है उसके लिए भी स्टेप लिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, दिखाते हैं आपको उत्तराखंड टॉप 10। रुड़की में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 टप्पेबाज, 1 लाख से ज्यादा की नकदी और चाकू हुआ बरामद। बैंक के बाहर से लोगों के बैग छीनकर हो जाते थे फरार। रामनगर के हित में मिला विशालकाय अजगर। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। अजगर की लंबाई करीब 14 फीट। श्रीनगर में धारी देवी मंदिर परिसर को जाने वाली सड़क को लेकर विवाद। प्रशासन की तरफ से बंद किया गया रोड। धारी देवी मंदिर से जुड़े दुकानदार हैं परेशान। हरिद्वार में संतों ने देखी फिल्म द केरला स्टोरी। संतों ने फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की भी उठाई मांग। हल्द्वानी में वानिकी संस्थान में 41 रेंज अफसरों का बैच पास आउट। 1.5 साल तक चला प्रशिक्षण। जंगल में चलने वाली ऑपरेशन के बारे में दी गई जानकारी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर चिंका के पास गिरा मलबा। रोड बाधित होने से बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्री हैं परेशान। नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा आवारा कुत्तों के आतंक का मामला। DM और EO की हुई कोर्ट में पेशी। नैनीताल जिले में आवारा कुत्तों के बढ़ने आतंक को लेकर हुआ हाईकोर्ट सख्त। बागेश्वर में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट। पशुपालन विभाग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पशुओं को वैक्सीन लगाने की कर रहा है कोशिश। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट। ACP बोले पिरान कलियर में कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़वाई जाएगी युक्ति को नमाज। वहीं चारधाम यात्रा पर फिर से उमड़ रही यात्रियों की भीड़। गंगोत्री धाम में 1,45,181 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में 1,29,938 तीर्थयात्री पहुंचे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।